बहुत सारे लोग नीचे मुंह करके खुतबा सुन रहे हैं। ये इस्लामी तरीका नहीं है, सुन्नत तरीका नहीं है। नीचे मुंह करके खुतबा सुनेंगे तो एक तो गर्मी का मौसम में सुस्ती आएगी, और सुस्ती आएगी तो नींद आएगी। इसलिए एक हदीस भी है कि खुतबा के दौरान हमेशा सामीन खतीब के तरफ देखा करें, तो उसमें खतीब क्या बोल रहे हैं आपको आप गौर से सुनेंगे, उस पर आपका ध्यान रहेगा। वरना शैतान तो हमेशा कोशिश में रहता है कि आपको सुला दे, और क्या कहा क्या नहीं कहा आपको कुछ भी खबर नहीं होगी। इसलिए कोई अगर इधर बैठे हैं तो इधर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। खुतबा के दौरान कोशिश कीजिए हमेशा हम खतीब की तरफ देखें, उसका खुतबा को ध्यान से सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब लोगों को सही सही बातें सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे भाई और दोस्तों, गीबत के सिलसिले में गीबत की तारीफ और उसके अंजाम के बारे में बहुत सारी हदीस में इससे पहले बता चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम लोग आपस में एक दूसरे का कोई गीबत ना करे। गीबत कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, आदमी सुनते हैं, सुनने के कुछ दिन के बाद फिर भूल जाते हैं कि गीबत किसको बोलता है। गीबत कहते हैं कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात दूसरों के सामने बोल रहे हैं, उसके गायबाना में, अगर वो बात उसके सामने अगर बोली जाए तो वो उसको कराहत समझे, उसको नापसंद करे, यही गीबत है। कोई आदमी चोरी किया, आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो आदमी चोरी किया, तो ये गीबत है। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, जो मैं बता रहा हूं वो अगर उसके अंदर पाई जाए तो कहा तो यही तो गीबत है, और अगर वो बात उसके अंदर नहीं है, वो काम उसके अंदर नहीं है, तो ये क्या तोहमत है, इल्जाम है। तो दोनों बुरा काम है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हम लोगों को गीबत से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, तुम लोगों में से आपस में कोई एक दूसरे का गीबत ना करे। आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह, क्या तुम लोग पसंद करते हो कि तुम अपना मरा हुआ भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? खाओगे गोश्त? यकीनन नहीं खाओगे, तुम लोग घिन महसूस करोगे, इसको कराहियत समझोगे। वत्तकुल्लाह, तुम लोग अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो इस आयत से हमें यह मालूम हुआ कि अगर हम किसी की उसके गायबाना में गीबत कर रहे हैं तो गोया कि हम एक मरा हुआ इंसान का गोश्त खाते हैं। इस दुनिया में नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको खिलाएंगे। उस सिलसिले में मैंने हदीस बयान कर चुका हूँ। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, एक साहबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अय्युल इस्लाम अफजल, सबसे बेहतरीन और अफजल इस्लाम कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान, दूसरी हदीस में है कि अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जबान से और जिनके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आप किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को पीट नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी शिकायत करते हैं, उसकी बुराई बयान करते हैं दूसरों के सामने में, तो गोया के आपकी जबान से, आपके मुंह से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसी को कहा जाएगा जिनके हाथ से और जिनकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम सब लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि हमारे हाथ से भी, हमारी जबान से भी, हमारे किसी भी हरकत से दूसरे मुसलमान को ठेस ना पहुंचे, तभी आप पक्का सच्चा मुसलमान और मोमिन बन सकते हैं। अब आइए मेरे भाई और दोस्तों, गीबत एक ऐसी चीज है कि गीबत आपकी सारी नेकियों को खा जाती है। इसको बहुत मामूली समझना नहीं है, बहुत भयानक जुर्म है। गीबत करना बहुत ही बदतरीन जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में मिसाल दिए हैं
कि जो गीबत करता है वो अपने मरा हुआ भाई का गोश्त खाता है। बताइए, कुत्ता से आपको मिसाल दिया है, कोई भी जानवर अपने मरा हुआ भाई का गोश्त नहीं खाता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरा, बिल्ली, इनमें से सिर्फ कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो अपने मरा हुआ भाई का गोश्त खाता है। आप भी अगर किसी दूसरे की शको शिकायत करते हैं, गीबत करते हैं, तो आप भी गोया के कुत्ते के मानिंद हैं, आप भी मरा हुआ भाई का गोश्त खाते हैं। और कयामत के दिन एक आदमी बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे, लेकिन चंद मिनटों के अंदर सारी नेकियां खत्म हो जाएगी ये गीबत की वजह से। मेरे भाई और दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बयान करते हैं सहाबा किराम के सामने, आतदरूना मल मुफलिस, तुम लोग जानते हो कि मुफलिस किसको कहते हैं? मुफलिस के माना होता है यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, कंगाल जिसको हम लोग कहते हैं। कि तुम लोगों को मालूम है गरीब, कंगाल, मुफलिस किसको कहता है? कालू, सहाबा किराम ने कहा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। हम लोग तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, दिरहम नहीं है, व मता और साजो सामान नहीं है। लाचार आदमी को हम लोग मुफलिस समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस कौन है? इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याति यौमल क़यामा, मुफलिस वो है कि मिन उम्मती याति यौमल क़यामा, मेरी उम्मत में से क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, क्या लेके आएंगे? बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, नमाज का पहाड़ लेके आएगा, रोजा का पहाड़ लेके आएगा, ज़कात का पहाड़ लेके आएगा। सारे लोग देख के खुश होंगे, बा ये देखो, ये तो जन्नती हैं, ये तो हम लोगों से पहले ही जन्नत चले जाएंगे। इनके पास ना नमाज की कमी है, ना रोजा की कमी है, ना ज़कात की कमी है, जो मेन चीज है इनके पास तो है। लेकिन ये तीनों पहाड़ लेके आएंगे, नमाज का पहाड़, ज़कात का पहाड़, रोजा का पहाड़ लेके आएंगे, लेकिन किस हालत में आएंगे? याती कद शतम हाजा, वो आदमी इस दुनिया में किसी को गाली दिया होगा। झगड़ा में आदमी क्या नहीं बोलता है? एक आदमी कुछ बोला तो उससे 10 गुना बढ़ा चढ़ा के उसको गाली देता है कि नहीं देता है? तो बोला कि कद शतम हाजा, वो आदमी किसी को गाली दिया होगा दुनिया के अंदर। वह कज़फ हाजा, वो आदमी किसी पर तोहमत लगाया होगा। वह अकल माल हाजा, किसी का माल हड़प लिया होगा। वह सफका दम हाजा, किसी का नाहक खून बहाया होगा। वह जरा बहाजार, किसी को नाहक मारा भी होगा, पीटा भी होगा। इतने सारे काम दुनिया में किए हैं, लेकिन साथ साथ क्या किए हैं? नमाज कभी कज़ा नहीं, रोजा कभी नहीं छोड़ा है, एक पाई पाई करके गिन गिन करके ज़कात निकाला है। इतने सारे, एक तरफ नेकियों का खजाना, नेकियों का पहाड़, और दूसरी तरफ ये सारे गुनाहों का पहाड़ भी लेके आएंगे। किसी को गाली दिया है, किसी पर तोहमत लगाया, किसी का माल हड़प लिया है, किसी को मारा है, पीटा है, किसी का नाहक खून बहाया है, ये सब कुछ किया है। हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही, सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो तो अभी जन्नत चला जाएगा। ये 4-5 किस्म के लोग, जिसको मारा, गाली दिया, तोहमत लगाया, नाहक खून, ये सारे लोग जाके अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह, ये जो आदमी है ना, नमाज का पहाड़, रोजा का पहाड़, और जो है ज़कात का खजाना, ये सब जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हमारी शिकायत है। क्या शिकायत? इसने हमको दुनिया में गाली दिया था, हम कमजोर थे, हम पलटा जवाब नहीं दे सके थे, हमको आज इंसाफ चाहिए। जिसको मारा था वो भी कहेगा अल्लाह हमको इंसाफ चाहिए, हम दुनिया में कमजोर थे, गरीब थे, हमारे पास ताकत नहीं थी, आज हमें इंसाफ चाहिए। जिनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो वो भी खड़ा हो जाएगा, अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए। लाइन होके 4-5 आदमी खड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन? वहां पर क्या होगा? अगर इस दुनिया में कोई किसी को मारा है तो उस दिन उसको मारा नहीं जाएगा। इस दुनिया में इल्जाम लगाया झूठा, तो वहां पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा।
बल्कि वहां पर बदला किस तरह होगा, सजा किस तरह होगी, नेकी और गुनाह में। क्या होगा, नेकी और गुनाह में। चूंकि नेकी और गुनाह की वजह से कोई जन्नत जाएगा, कोई जहन्नम जाएगा, तो वहां पर या तो नेकी काम आएगा या और क्या, गुनाह। ये दो ही चीज जो है, दोनों चीजों के चलते कोई जन्नत जाएगा और कोई जहन्नम जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, फयुता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, इनके नमाज रोजे और ज़कात के बहुत सारे नेकियों को काट करके पहला शख्स को दे दिया जाएगा, फिर कुछ नेकियों को काट करके दूसरा शख्स को दे दिया जाएगा। इस तरह करते करते जो लाइन में खड़े हैं, कितने आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4 5 जो आदमी जो खड़े हैं, सबको नेकी काट काट करके दे दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फाइन फनियत हसनातुहु क़ब्ला युक़ज़म अलैहि, सारी नेकियां खत्म हो गई इन दोनों को देने के बाद। लेकिन और भी बहुत सारे लोग दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, इन लोगों को तो आज इंसाफ मिल गया है। अरे ये आदमी मुझे भी दुनिया में गाली दिया था, ये आदमी मेरा भी माल हड़प लिया था, तो ये लोग भी दौड़ के जाएंगे। अरे हजारों आदमी का लाइन लग जाएगा। अल्लाह अकबर, कहेगा अल्लाह मुझे भी इंसाफ चाहिए, ये हकीकत में हमको भी मारा था, हमको भी गाली दिया था। और वहां तो पूरा वीडियो दिखाया जाएगा, कोई वहां पर जो है बेईमानी नहीं कर सकते कि हमने ऐसा नहीं बोला। एक एक करके जर्रा जर्रा वहां पर पाई पाई का हिसाब होगा मेरे भाई और दोस्तों। अब हजारों की तादाद में लाइन में आदमी खड़ा है इंसाफ लेने के लिए उस आदमी से जो कुछ देर पहले नेकियों का अंबार लेके आए थे, खजाना लेके आए थे, लेकिन सारी नेकियां खत्म हो गई, लेकिन लेने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। तब क्या होगा, तब हिसाब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, फाइन फनियत हसनातुहु, जब उनकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, क़ब्ला युक़ज़म अलैहि, फैसला होने से पहले, उखिज़ा मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, इस लाइन में जितने आदमी खड़े हैं, इनके जितने गुनाह हैं, सारे गुनाहों को उस आदमी को ऊपर लाद दिया जाएगा, थोप दिया जाएगा। क्या करेंगे, गुनाह नहीं है ना। आदमी के पास जब पैसा नहीं होता तब क्या करते हैं, मौलवी साहब चलिए मेरा मोबाइल ले लीजिए, हम जमानत रख देते, पैसा होगा तो मोबाइल छुड़ा के लेके जाएंगे। घड़ी ले लीजिए, है कि नहीं है, जमीन का जो है केवाला है आप ले लीजिए, पैसा होगा तो हम छुड़ा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब उनके पास नेकियां नहीं है तो क्या होगा, वहां पर तो जमीन जायदाद नहीं होगी, मोबाइल फोन नहीं होगा, घड़ी नहीं होगी, क्या होगा, गुनाह होगा। कहा कि तुम इनके गुनाहों को इनके ऊपर थोप दिया जाएगा। और क्या होगा फिर बाद में, फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उस आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और जितने लाइन पर खड़े हैं सारे के सारे जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। लोग मामूली समझते क्या होगा, अरे हम तो नमाजी है, हम तो रोजेदार है, हम तो ज़काती हैं, ज़कात देने वाले आदमी है, थोड़ी सी उनकी चुगली कर लिए तो क्या दिक्कत है, उसका बदनामी कर दिया तो क्या दिक्कत है। आज मुझे तो नहीं लग रहा है कि आदमी इस जुर्म से बचा हुआ है। घर में, मोबाइल में, मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में, चौक चौराहे में, बाजार में, हर जगह में गीबत। चाय पी लिए, चाय पीने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है, उसके बाद आधा घंटा तक सर गीबत चलता है। कहां पर, चाय की दुकान में, है कि नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए, गीबत से आप कैसे बचेंगे उसका पॉइंट्स भी मैं बहुत सारी पॉइंट्स बताऊंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा ना, मुस्लिम शरीफ का हदीस है, कोई जाल जईफ हदीस नहीं है। कयामत के दिन बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे, नेकियों के पहाड़ लेके आएंगे, लेकिन मिनटों के अंदर वो नेकियां गुनाह में तब्दील हो जाएगी और वो फिर जहन्नम चला जाएगा। और गुनहगार लोग जो है दुनिया में सब्र किया था, बर्दाश्त किया था, इसलिए उनके गुनाह कम होने की वजह से ये लोग जन्नत चले जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को गीबत जैसे बदतरीन जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आइए और आगे मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग मामूली समझते हैं ना गीबत को, गीबत की गुनाह को। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी थे, बहुत फेमस बशर ताबी हैं, बहुत दीनदार तकवा शियार ताबी समझते हैं, जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा और उसी हालत में उसकी मौत थी, वो तो उसको ताबी कहा जाता है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं। इनके पास जब कोई आदमी आके कहते, कहे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो है ना फला आदमी ने फला के सामने बदनामी किया है, गीबत किया है,
तो हसन बसरी खुश हो जाते, और खुश होने के बाद क्या कहते, वो क्या करते, कुछ खजूरें जो है 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो खजूरें क्या करते, कटोरा में या थैला में बांध करके कहते कि जाओ इन खजूरों को जिसने हमारी गीबत किया है उसके घर में दे के आओ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमको नेकी पहुंचाया है, उन्होंने हमारी गीबत की है ना, तो गोया कि हमारी गुनाह कुछ कम हो गया, उनके पास चला गया और उनकी नेकियां मेरे पास आ गई। तो जब उन्होंने नेकी मेरे पास भेजे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम बदला दे दूं इस दुनिया के अंदर। चलो कुछ खजूर का जो है ये थैला उनके घर में पहुंचा के आओ। अल्लाह अकबर। ये था उनका हाल, हमारे बुजुर्गान दीन का हाल, मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाई और दोस्तों। और अगर हम लोग सुन लिए कि किसी ने मेरे बदनामी किया, गीबत किया, अच्छा देख लेंगे उसको, आने दो उसको, बैठा दिया पंचायती, क्यों मेरे बारे में ऐसे बोला रे? भाई साहब, बुजुर्गान दीन ऐसा नहीं करते। अगर पता चल गया कि उसकी गीबत किसी ने किया तो खुश होते, चलो इसी दुनिया में मेरा कुछ गुनाह कम हो गया और बहुत सारे नेकियां मुझे फ्री में मिल गई है। तो इसलिए इस गीबत जैसे गुनाह को मामूली समझना नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। गीबत की वजह से दुनिया में भी आदमी जलील और रुसवा होगा, आखिरत में तो होना ही है। आलम बरज़ख में यानी कब्र की दुनिया में भी वो जलील और रुसवा होंगे, अल्लाह ताला उसको सजा देंगे कब्र में भी। आइए हदीस देखते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ब्रैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन 2 कब्र के बीच से गुजर रहे थे। 2 कब्र के बगल होके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबान व मा युअज़्ज़िबान बिकबीरिन। ये जो 2 कब्र आप लोग देख रहे हैं ना, इन 2 कब्रों का जो मैयत है ना, जो लाश है ना, इसको अभी अजाब हो रहा है, बहुत ही भयानक दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। और फिर आगे फरमा क्या रहे हैं, वमा युअज़्ज़िबान फी कबीरिन, बहुत बड़ा गुनाह की वजह से इन्हें अजाब नहीं दिया जाता है। मामूली गुनाह तो है बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने दुनिया में इसको मामूली गुनाह समझा था, इसलिए उनकी दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं कि मामूली गुनाह की वजह से इनको अजाब दिया जा रहा है। वो क्या गुनाह था, क्या काम कर रहे थे 2 आदमी दुनिया के अंदर? अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बाउल, इन दोनों में से एक आदमी दुनिया में पेशाब से परहेज नहीं करते थे, पेशाब से बचते नहीं थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, पेशाब करने के बाद ये पानी नहीं लेते थे। बहुत आदमी होता है ना, टाइट सूट जीन्स पहना हुआ है, पेशाब बहुत जोरदार लगा है, खड़ा होकर शुरू कर दिया, पानी कहाँ मिलेगा, फिर पैंट पहन लिया, तो उस आदमी को कब्र में अजाब होगा। क्यों? पेशाब से ना बचने की वजह से, पेशाब की छींटा उसके पैर में लग गया। दूसरा मतलब, बहुत सारे लोग लेटरिन रूम जाते हैं, बाथरूम के अंदर जाते हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, वो जो पेशाब करने बैठे उसका पेशाब कहाँ गिरा, पैर के बगल में गिरा, नीचे गिरा, उसको पता चलता है? नहीं चलता है। उसका छींटा अगर पैर में लग गया, आप पैर नहीं धोए सही से, तो आपको भी कब्र में यही अजाब भुगतना पड़ेगा मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए चाहे खुले मैदान में आप कज़ाए हाजत में जाए या कहीं भी पेशाब पाखाना करे या बैतुल खला में जाए, कहीं भी जाए, आपको एहतियात होकर के बैठना है ताकि पेशाब का छींटा मेरे पैर में ना पड़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में जाते थे, बहुत दूर जाते थे कज़ाए हाजत के लिए, हाथ में एक तीर लेके जाते थे और जहां बैठते थे उस जगह को थोड़ा सा खुराज देते थे, मिट्टी को नरम कर देते थे ताकि पेशाब का छींटा मेरे ऊपर ना पड़ जाए। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे एहतियात बरतना चाहिए, खास करके पेशाब के वक्त, ताकि पेशाब का कोई भी 1-2 बूंद कतरा हमारे बदन में ना लग जाए मेरे भाई और दोस्तों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला यस्ततिरु मिनल बाउल, इनमें से एक आदमी पेशाब से परहेज नहीं करते थे, एहतियात नहीं करते थे, इसलिए इनको यह अजाब दिया जाता है। और दूसरा, वअम्मल आखरू फकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी चुगलखोरी का काम करता था। यमशी बिन नमीमा, चुगलखोरी का मतलब इसकी बात जाकर उसको लगाना, इसकी बात जाकर उसको लगाना, ये भी गीबत की एक शक्ल है, ये भी गीबत की एक शक्ल है मेरे भाई और दोस्तों। तो इन 2 काम की वजह से इसको क्या होता है, कब्र में अजाब दिया जाता है। उसके बाद आगे क्या क्या, सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन फशक्कहा निस्फैन फगरज़ फी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या,
एक हरी टहनी, खजूर के टहनी मंगाए और दोनों को फाड़ा, एक कब्र में गाड़ दिया, दूसरी टहनी को दूसरी कब्र में गाड़ दिया। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्ता, आपने ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लअल्लहु युख़फ़्फ़िफ़ु अन्हुमा मालम यही बसा, कि मैंने इसलिए ऐसा किया जब तक ये टहनी सूखेगी नहीं तब तक शायद कि इसका अजाब कुछ हल्का हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये हमारे नबी की खुसूसियात थी मेरे भाई और दोस्तों। बहुत सारे लोग आज भी, खास करके बरेलवी हजरत क्या करते हैं, मिट्टी देने के बाद खजूर की एक हरी टहनी लेके आते हैं, गाड़ देते हैं कि अजाब नहीं होगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये अल्लाह के नबी के लिए खास काम था। आज भी अगर हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा जायज नहीं है। अगर जायज होता, नबी के बाद किसी सहाबी से ऐसा साबित नहीं है कि किसी हरी टहनी को कब्र में गाड़ दिया अजाब कम होने की वजह से, नहीं। जो जैसा किया है उसको कब्र में वैसा भुगतना ही पड़ेगा मेरे भाई और दोस्तों। ये नबी की खुसूसियत थी कि शायद के कुछ अजाब हल्का हो जाए। आज अगर डालेंगे वैसा तो नहीं। बाकी बहुत सारे लोग कब्र में हम लोग खजूर की कांटा देते हैं या बबूल की कांटा देते हैं या और भी कुछ डालते हैं कब्र की हिफाजत के लिए। किसके लिए? कब्र की हिफाजत के लिए, ताकि कोई जानवर आके उस लाश को उठा ना ले। वरना कब्र के अजाब हल्का करने के लिए नहीं, बल्कि कब्र की हिफाजत के लिए ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। इब्न अबी दुनिया एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मुसन्निफ राइटर हैं। उन्होंने किताब लिखा अस्सम्त। उस किताब के अंदर उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि वो जो अजाब दिया जाता था उन दोनों के अंदर, उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अम्मा अहदुमा फकाना यगताबुन नास, उनमें से एक आदमी लोगों को गीबत करते थे और दूसरों के बारे में बताया, फकाना याकुल लहुमुन नास, दूसरा आदमी लोगों की गोश्त खाते थे। एक ही बात है, लोगों की गिबत करना, लोगों की गोश्त खाना, एक ही बात है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? इससे बचना चाहिए। और कब्र में जो अजाब होगा मामूली अजाब नहीं है। कब्र में जो अजाब होगा, ये अजाब क़यामत के दिन भी जहन्नम में उसको ही अजाब होगा। क्या अजाब होगा? एक हदीस सिर्फ और सुन लीजिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। गिबत करने वालों को कब्र में किस तरह अजाब होगा और क़यामत के दिन किस तरह अजाब होगा। क्या कहा? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लम्मा वरज़ा बी मररतु बि कौमिन लहुम अजफारुन मिन नुहासिन यखमुसूना वजूहहुम, के कुछ लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मुझे मेराज कराई गई, जब मेराज की रात जिब्रील अमीन मुझे आसमान के ऊपर ले गए, तो वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके तांबे के नाखून हैं और उस नाखून के जरिए से अपना चेहरा को नोच रहे हैं, अपने सीनों को भी नोच रहे हैं। क्या कहा? मिन नुहासिन यखमुशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, अपने चेहरों को भी नोच रहे हैं, अपने सीनों को भी नोच रहे हैं और नोचते नोचते लहूलहान कर देते हैं। चेहरा से भी खून टपक रहा है, अपने सीने से भी खून टपक रहा है। मन हावला या जिब्रील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, जिब्रील वो लोग कौन लोग हैं जो अपने आप को अजाब देता है? जिब्रील अमीन ने कहा, हावला इल्लज़ीना याकुलूना लहुमुन नास, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोग अपने भाई का गोश्त खाते थे, यानी लोगों की गिबत करते थे। वयक़ऊना फ़ी अराज़िहिम, और लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। हमेशा कोशिश में रहते थे उसकी इज्जत को कैसे डाउन किया जाए, उसकी इज्जत को कैसे बेइज्जती किया जाए, इसी ताक में वो लगे रहते थे। इसीलिए इसको इस तरह का अजाब दिया जाता है मेरे भाई और दोस्तों। अब सोचिए ये गिबत कितना बदतरीन जुर्म है मेरे भाई और दोस्तों। इंशाअल्लाह अजीज फिर अगले जुमा आप गिबत के बारे में और भी बहुत सारी नई नई बातों को सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। खास करके गिबत जैसे बदतरीन जुर्म से हम सब लोगों को बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।